अवधेश जी, चुनाव आयोग की तरफ से आज एक बार फिर ये कहा गया कि ईवीएम 100% सेफ है, फुल प्रूफ है। यानी एक बार फिर हर बार चुनाव से पहले इसकी चर्चा होती है। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है। ईसी को एक बार फिर कहना पड़ा है कि नहीं, देखिए फुल प्रूफ है, सेफ है ईवीएम। अवधेश जी, एक सेकंड। ईवीएम इस समय हमारे जो सवाल हमारे सामने 3 सवाल उठे हैं चुनाव आयोग का। हम पॉलिटिकल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग को देखें तो इसमें 3 चीजें होती है। एक तो चुनाव आयोग द्वारा तैयारी, मतदाता सूची, धनबल के प्रभाव को कम करना, पॉलिटिकल पार्टियों के डिस्कोर्स के लिए और फेक न्यूज। ये 5 चीजें हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन हम कर लेंगे। इसमें चुनाव आयोग ने अपने तैयारी के जो खाका दिए हैं वो चुनाव आयोग हमेशा देता रहा है कि कैसे हमने सबको एक्टिव किया है। अवधेश जी, चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर से पूछा गया ईवीएम को लेकर सवाल, क्योंकि ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठते हैं बार बार। यानी उन्हें एक बार फिर सफाई देनी पड़ी ईवीएम को लेकर। चुनाव आयोग की तरफ से एक बार फिर ये कहा गया कि आप अपनी भाषा पर संयम रखें, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, जिसको कि लेकर चुनाव आयोग को फिर आपको गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। लेकिन फिर भी यही होता है बार बार। नहीं, ऐसा है। इसको दूसरे रूप में देखिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर के 2 याचिकाएं खारिज की हैं। चुनाव आयोग ने 56 लाख ईवीएम की चर्चा की और बिल्कुल स्पष्ट किया है। लेकिन जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रश्न है, मैं फिर मानता हूं कि इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पॉलिटिकल पार्टियां ही तय कर सकती हैं। उसके लिए पहले से क्रिमिनल्स एक्ट हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन लॉ के अंदर भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल वैल्यू नहीं है। आप कह सकते हैं। जी 4:30 बज रहे हैं। जिन जिन दर्शकों ने टीवी सेट को ऑन किया है, सुमेरा आपको बताने वाली है कि आपके शहर में कब वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जिन जिन दर्शकों ने टीवी 9 बार्स पर ऑन किया है, सबसे पहले आपको बता दूं, पहला फेज 102 सीट और पहला फेज होगा 19/4 को। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से राउंड अप दे रहा हूं, उसके बाद सीधे सीटों पर जा रहा हूं। पहला फेज 102 सीट 19/4 को पहला फेज। दूसरा फेज 89 सीट्स 26/4 को वोटिंग होगी। तीसरा फेज 94 सीट 7/5 को, यानी 7 मई को। फिर उसके बाद आप आ जाइए, चौथा फेज 96 सीट्स 13/5 को वोटिंग होगी। फिर उसके बाद 5वां फेज 49 सीट्स 20/5 को वोटिंग होगी। छठा फेज 57, छठा और 7वां फेज दोनों में 57 सीट्स हैं। 25/5 को और 1/6 यानी 1 जून को काउंटिंग होगी। 4 जून को। सुमेरा, अब शहर और बात करें। हम शहरों की बात करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, और एक नहीं कई ट्वीट्स उन्होंने किए हैं। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में चुनाव की इन तारीखों के ऐलान के बाद? आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आई ड्राइव ग्रेट स्ट्रेंथ फ्रॉम पीपल्स ब्लेसिंग्स। लोगों की शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। स्पेशली खास तौर पर गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के आशीर्वाद से। वेन से जब वो ये कहते हैं मैं हूं मोदी का परिवार, इट फिल्स मी विद जॉय एंड मेक्स मी वर्क हार्डर टू बिल्ड अ विकसित भारत। जब वो ये कहते हैं कि वो मोदी का परिवार है, तो ये मेरे दिल को खुशी से भर देता है और मुझे और मेहनत करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। दिस इज द एरा टू मेक इट हैपन एंड टुगेदर वी विल। यही समय है तब जबकि हम विकसित भारत बना सकते हैं। हमें साथ मिलकर ऐसा करना है। टुगेदर वी विल, यही समय है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में। जी अगला ट्वीट निशांत अगर आप लेना चाहें। I can clearly see that the coming 5 years will be about our collective resolve of establishing the roadmap that will guide our trajectory as a nation for the next 1000 years and make India the embodiment of prosperity, all-round growth and global leadership। यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये वाले चुनाव अगले 1000 साल के लिए भारत की एक पूरी दिशा और दशा तय कर देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहां पर हो रहे हैं, कब मतदान, ये हम आपको बता रहे हैं। बिहार के 3 फेज के बारे में हमने आपको बताया। बिहार के बाकी फेज कहां पर, किस सीट पर कब हो रहा है मतदान, आइए ये बता देते हैं। तो देखिए, ये है सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इन सीटों पर, इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जो मतदान होना है वो 13 मई को होगा। 13 मई को दरभंगा,
उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होगा। इसके बाद जो अगला डेट ऑफ पोल है वो 20 मई है। 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होगा। और इसके बाद हम अगला डेट ऑफ पोल आपको बताते हैं जो 25 मई है। 25 मई को मतदान होगा। 25 मई को मतदान किन सीटों पर होगा? देखिए, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इसके बाद अगला जो फेज है यानी जो डेट ऑफ पोल है वो है 1 जून को, माफ कीजिएगा, 1 जून। और 1 जून को जो मतदान होना है वो नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। ये जो सीटें हैं एक बार फिर से सुनिए, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, तो मेरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना यहाँ पर जो मतदान 1 जून को वाराणसी में भी वोटिंग है, 1 जून को पटना साहिब में भी वोटिंग है, 1 जून को वाराणसी में भी वोटिंग है, 1 जून को पटना साहिब में भी वोटिंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप देखें जरा, हम वी आर जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स इस वक्त आपके सामने, लेकिन जो सुमेरा ने आपको बताया एक बार फिर से ये देखिए। और देखिए निशांत, बक्सर और ये जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। यानी उत्तर प्रदेश में जिस वक्त मतदान हो रहा होगा वाराणसी के आसपास में, वहीं 1 जून को इस इलाके में भी बिहार के मतदान होगा। बक्सर और बाकी सीटें जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीटें वहां पर उस समय। अब मेरा सवाल ये है, आज इस चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें आई हैं। मेरा मन बार बार एक सवाल पूछ रहा है, जयशंकर जी, बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, आप चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन 2004 से एक अलग ट्रेंड दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, युवाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज्यादा भागीदार होगा, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा भागीदार होगा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो जोश मेंटेन कर पाएंगे जिससे कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़े? मेरे ख्याल से इस बार भी चुनाव का मतदान का परसेंटेज और बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हाल के वर्षों में जागरूकता बहुत बढ़ी है चुनाव को लेकर के। लोगों में ग्रामीण स्तरों पर भी काफ़ी लोगों में जागरूकता आई है, लोग वोट के प्रति सचेत हुए हैं, सजग हुए हैं, इसलिए मतदान के प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभाओं के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक रुचि मतलब जग रही है लोगों को चुनाव के प्रति, और वही मुझे लगता है कि अच्छा इसमें चुनाव आयोग की भी थोड़ी भूमिका है, वो भी काफ़ी जिस ढंग से फिर टीवी चैनल्स है, मीडिया का भी एक इस्तेमाल है, लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है इसके लिए। जयशंकर जी, लेकिन जब मतदान होता है तो अगर लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक पार्टी को एज है या फायदा दिखाई दे रहा है, ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रही है, तो क्या फिर ये जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर उसका असर पड़ सकता है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन देखिए ये तो अपने देखने का नज़रिया होता है कि किसके प्रति में, किसी एक पार्टी के प्रति, किसी एक नेता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब नतीजे आ जाएंगे उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे। अभी तो ठीक है, अभी ओपिनियंस के नाम पे तमाम तरह की चीज़ें परोसी जाती हैं।